राम राम भाई। अभी मुकेश आणि राम राम भाई। एक नॉर्मल ही बात आप लोगों से बात करनी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले लाइव आया था और उस लाइव में कुछ भाइयों के कमेंट आए थे और फिर फोन आए मेरे पास, 4-5 फोन आए हैं साथियों के। मुझे इस मामले की पूरी जानकारी थी नहीं, मैं आपको बताऊं, लेकिन जब उन भैया ने मेरे को बताई, पूरा का पूरा मामला बताया है, तो भाई मेरे ते सोया नहीं गया, मेरे ते नींद नहीं आई। अक्सर मैं 10 बजे सो जाऊं, लेकिन इतनी लेट लाइव आने का जो मकसद है वो मैं आपको बता देता हूं। जितने भी भाई हैं अभी जो जाग रहे हैं, बहुत कम जाग रहे होंगे, कोई बात नहीं है, सुबह देख लेना। आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है मेरे भाइयों। एक मामला भिवानी से आया है और मामला इतना गंभीर है कि जो उस भाई ने मेरे को बताया है, तो भाई मेरा तो दिमाग हो गया बिल्कुल खराब। और खराब खराब नहीं, बिल्कुल दिमाग पाट गया। कि यार एक बात बताओ, किसी गरीब के घर छोरी, या गरीब हो चाहे लोअर मिडिल हो या मिडिल हो, उसका छोरी होना पाप है कि? आप सब साथियों के लिए, क्योंकि आप, मैं बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हो, तो आप भी सामान्य हो। कोई नेता, कोई अधिकारी, कोई व्यापारी है, कोई बड़े आदमी, कोई भी है, बड़ा नेता है, बड़ा व्यापारी है, बड़ा अधिकारी है, वो तो मेरी कोई बात सुनेगा नहीं। आप लोग सारे भाई हैं। मैं उन भाइयों ने मेरे को बताया जो चीजें मेरे से सुबह का किसने मेरा भाई तक कहना ही जीवन ना जीवन, आधी दुनिया मरी पावे है, रात ने सोवत रखे मरी पावे है। भाई मेरे साथियों, जो भी साथी हैं, इस वीडियो को एक बार शेयर कर दो और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और विपक्ष के जो नेता हैं, गैर मान्यता प्राप्त हैं, चाहे बेशक भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को, दोनों को एक बार टैग कर दो मेरे भाई। या और जो भी आपका नेता बना है, अभिनेता है, जो भी है, ये एक्टरबाज है, जो भी है, इनको सबको टैग कर दो। यार इसका मतलब किसी गरीब करके, किसी गरीब के परिवार में कोई छोरी होगी और उसकी हत्या हो जाएगी और उसका रेप हो जाएगा, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। इसका मतलब क्यों नहीं होगी? क्योंकि बड़े लोग हैं, तो बड़े लोगों की तो लड़की नहीं थी वो। छोरी तो यार किससे की भी हो, बर्थडे की हो चाहे छोटे की हो, चाहे मुख्यमंत्री की छोरी हो, चाहे सीएम की हो, चाहे पीएम की हो, चाहे पीएन की हो, चपड़ासी की हो, छोरी तो छोरी है मेरे भाइयों। मेरे को जिस भाई ने फोन किया, खासकर एक भाई, दो भैया ने मेरे को जो फोन करा, और वो जिस दर्द में, जिस परेशानी में थे, मैं सच बताऊं, मैं लौट गया था। लौटने के बाद मेरा लेकिन दिमाग में मतलब ऐसी चलती रही कि यार ये तो बहुत गलत है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। एक लड़की है मनीषा, वह मर चुकी है, मनीषा मर चुकी है और उसकी हत्या हो चुकी है। और उसकी हत्या, मुख्यमंत्री साहब, सैनी साहब, ध्यान से सुनो, इसने डीजीपी साहब ध्यान से सुनो इस बात ने। भाई ने कहा धरने पर, भाई धरने पर भी आ जाऊंगा, मेरा जितना चाल लगी, जितनी चाल लगी उतने रुक के मारूंगा, चिंता मत करे मेरे भाई। भाई एक बात बताओ मुख्यमंत्री साहब है, मेरे को उस लड़के ने बताई, जिसने भी बताई, मन नहीं मेरा वो कौन है कौन नहीं है, उसने मेरे को बताई कि मनीषा जो लड़की है वो एक स्कूल में पढ़ाया करती, सिर्फ 19 साल की छोरी है वह, और वो कितने अपना कोर्स भी करे थी।
और उस लड़की की हत्या होगी, और उस लड़की की 11 तारीख को वो लड़की की गुमशुदा की रिपोर्ट के लिए परिवार जब गया पुलिस के पास है, तो पुलिस वाला ने कही, जो भी पुलिस वाला था उड़े, उसने ये जो उसने मेरे को बताई है वो बात मैं आपको बता रहा हूं। उसने कही बाजगी होगी, आ जाएगी 2-4 दिन में, ब्याह का सर्टिफिकेट गैलन लेकर आओगी। कोई बात नहीं भाई, पुलिस वाले ने कह दी कोई बात नहीं, हम मैं मानू इस बात ना कि आजकल इस तरह के केस बहुत है, तो पुलिस वाला का भी दिमाग एक सेट है। अब छोरी की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाओगे तो छोरी भाज गई होगी, छोरी ने लव मैरिज कर ली होगी, छोरी ने ब्याह कर लिया होगा, सर्टिफिकेट लेके आओगी। मैं यहां पर पुलिस को गलत नहीं मान रहा, मान लिया आपकी बात, ठीक है। अगर पुलिस को लगता है ऐसा, क्योंकि मेरे पास भी बहुत केस ऐसे आए हैं और बहुत से केसों में इस तरह ये चीजें पाई है, ये बात है सच, इसमें कोई शक नहीं है। अब छोरी गया हो तो छोरा भी भाज जाएगा, छोरा छोरी दोनों इकट्ठे भाज देंगे, छोरी एकली तो भाजती नहीं होगी कि एकली भाजती होगी, चलो भाजगी कोई बात नहीं, भाजगी कह लो या जो भी है, एक सामाजिक रूप से ठीक नहीं है, लेकिन भाई ठीक है, वो अपना लव मैरिज कर ले, प्यार प्रेम करें, XYZ कुछ भी है, छोटो, वो एक अलग मैटर है। 11 तारीख को उसने बताया कि 11 तारीख को उस लड़की की रिपोर्ट ये हुई कि वो लड़की भाई भाज की। पुलिस में जब जाती है तो पुलिस वाले भाई जो भी है, मैं ये इसका मतलब ये तो नहीं है मेरे भाइयों अक्सर की छोरी भाई पुलिस वाला की छोरी नहीं होती है। अरे भाजगी तक कम से कम पता तो कर लो, भाज भी गई तो ये तो कंफर्म कर दो परिवार को कि वो भाज रही है, वो किसके साथ भाज रही, इतना तो बताए इसका है पुलिस। सिद्धानु कहना हर आदमी को थारी तो छोरी भाज गई, ब्याह करके आवेगी, ये कौन सा लॉजिक है भाई। एक बात चलो ठीक है, आपके तड़के सांझ इतने केस आए हैं, आपका अनुभव, आप लोगों को मैक्सिमम ऐसा केस मिलते होंगे, मान लो कह दी कोई बात नहीं, उस बात को कोई प्रॉब्लम नहीं, मान ली मैं एग्री करूंगा, यहां तक पुलिस की कोई गलती नहीं है। निरे केस आवे, मारतोरे भी निरे केस आवे, मन ने भी बहुत से SHO DSP SPO को फोन करे कैसे ऐसे मामले, फिर वो बाद में डिटेल में पता चला गया ऐसे ऐसे भाई लड़की मतलब किसी भी जो भी अपना साथी था, प्रेमी था, या जो भी ब्याह कर लिया उसके साथ थी, कोई बात नहीं। तो हमने भी ये चीज लग गया कि भाई ठीक है, मैं भी फोन करता वक्त या मैं भी इस तरह के मामला में बहुत सी चीजें ना बड़ी सावधानी रखनी पड़े। अब बात आ गई, अक लड़की 13 तारीख को लड़की की लाश मिली है। अब यहां से पुलिस की जो पुलिस कह रही है कि भाजगी होगी, ब्याह कर लिया होगा, कार्ड गैलिया होगा, ब्याह का सर्टिफिकेट गैलिया होगा, यहां तक सारी पुलिस की बात ठीक थी। अब बात आ गई कि 13 तारीख को लड़की की लाश मिली है, उसका गला कटा हुआ मिला है। सुनियो बात ने, मैंने तो पुलिस को कुछ नहीं कहा 13 तारीख तक, जब तक लाश नहीं मिली, क्योंकि इस तरह के मामले बहुत से होते हैं। जैसे करनाल का ही एक मामला था, मेरे पास फोन आए थे वहां से, कैसे ऐसे हमारी लड़की का ये हो गया, कुछ इस तरह की, कुछ साथियों ने फोन करा कैसे ऐसे यार जय इस पर कुछ बोलना चाहिए। मैं बोला जी देखो, लड़की के मामले कई तरह के होते हैं, इसमें जब तक कंफर्म चीजें क्लियर नहीं होती हैं मेरा बोलना ठीक नहीं है, मैं ऐसी बातों पर नहीं बोलता जब तक पुष्टि नहीं होती। तो अब मामला ये हुआ मेरे भाइयों कि 13 तारीख को जब लड़की की लाश मिल गई, वो हो चुकी हत्या मनीषा की, और मैं खुद मैं अभी लाइव ऐसे नहीं आया हूं फालतू में, उस लड़की का गांव और जो लड़की जहां पे पढ़ा रही थी उस गांव के बाई चांस मेरे जानकार मिल गए, तो मैंने उनको फोन किया, मैंने पूछा, तो उन्होंने बताया भाई साहब बहुत शरीफ लड़की थी, बहुत गरीब लड़की थी, और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए बेचारी अपना काम कर रही थी। और मेरे को एक और से जब बात हुई, उसने बताया कि भाई उसमें जो पोस्टमार्टम हुआ है, भिवानी हुआ है, तो उसमें अभी वो पोस्टमार्टम जो है वो दोबारा होने के लिए यहाँ पे PGI आया हुआ रोहतक। अब उस लड़की की हत्या हुई है और रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है। तो भाई एक बात बताओ, बाणा बेटी तो थारा भी होंगी मारा भी होंगी, जितने देखने लाग रहे हैं ना देखने लाग रहे हैं सब कहें भाई।
कोई किसी की भाण बेटी कोई भी बाजना रहते तेन कह रहा राज्य में रह जाऊंगी बाजा बहू बाजा लोगाई बाजा छोरी बाजा XYZ कुछ भी ये मैटर नहीं करता है, ये अलग बात है। अगर वो अपनी रजामंदी में के कर जाए वो एक अलग इशू है, उस बात पर मैं नहीं जा रहा हूं। लेकिन किसी लड़की की हत्या होती है और किसी लड़की के साथ जबरदस्त रेप होता है तो उसका क्या करें भाई। 13 तारीख को मुख्यमंत्री सैनी साहब 13 तारीख को सुबह उस लड़की की लाश मिली है। 13, 14 और 15 ये भी 15 तारीख है। 11 बज रहे रात की, क्या बज रहे हैं 11 11:30 हो रहे हैं, अभी तक नहीं पकड़ा गया कोई भी आदमी। अगर ये लड़की है मनीषा, अगर ये लड़की मनीषा मुख्यमंत्री साहब किसी बड़े नेता की छोरी होती तो, अरे DGP साहब ये लड़की मनीषा किसी बड़े बड़े पुलिस अधिकारी की लड़की होती तो, अरे मुख्यमंत्री साहब, अरे विपक्ष के नेता हुड्डा साहब, ये लड़की मनीषा अगर किसी बड़े व्यापारी की लड़की होती तो क्या 3 दिन लग जाते हैं अपराधियों ढूंढने में? 3 दिन लग जाते। अरे लड़की की हत्या हुई है वो तो प्रूव हो गया, ये इसमें तो कोई शक शंका किसी को नहीं होनी चाहिए, वो छोरी की लाश पड़ी है। तो वहां के जो अधिकारी हैं, वहां की जो पुलिस है जो इंक्वायरी कर रहे हैं, वो लोग घंटा इंक्वायरी कर रहे हैं। क्या इंक्वायरी कर रहे हैं वे? अरे एक बात बताओ, किसी बड़े अधिकारी की अगर लड़की के साथ आ जाता तो क्या 3 दिन निकल जाते क्या? ये बता दो, सवाल सबसे बड़ा ये है। 11 तारीख को मान ली छोरी भाजगी, मान लिया हमने छोरी भाजगी। 12 तारीख को मान लिया हमने छोरी भाजगी, मान ली थारी बात है जो तुमने उस परिवार को कही एक छोरी भाजगी होगी, छोरी का आवेगा वो सर्टिफिकेट आवेगा, कोई बात नहीं, मान ली थारी बात है। लेकिन 13 तारीख को जब छोरी की लाश पाई है उसके बाद भी छोरी भाजगी गए। अरे जो छोरी 13 तारीख को मरी मरी भी भाजगी गए, किसे की गया ये बताओ? अगर मरी ओड भी भाजगी हो गए हैं? मुख्यमंत्री साहब, सैनी साहब ध्यान से सुनो बात को, वो छोरी गरीब घर की छोरी है, इसलिए उसको न्याय नहीं मिल रहा क्या? इसके लिए उसके साथ अन्याय हो रहा क्या? अरे वो गरीब घर की, मेरे को तो आज उन भैया ने, मैं तो अभी 2 घंटे पहले लाइव आया था, उन भैया ने संपर्क करा, मेरे तरफ फोन आया, मैंने अपने लेवल पर भी उस चीज की जानकारी ली, इंक्वायरी ली, उस लड़की के बारे में पता चला। और लड़की से कोई हो किसी हो हत्या करने का क्या मतलब है? बात है ये पता तो चले कि है मामला के नहीं। जब तक उस लड़की की हत्या किसी पशु ने तो करी हो नहीं, कुत्ता ने तो हत्या करी नहीं होगी। कुत्ता ने हत्या कर रखी गला काट के है। मेरे को सिर्फ एक बात बताओ, 13, 14, 15 3 दिन 24, 48, 72 घंटे तो लिए इन बात ने। तो यार गजब बात है। DGP साहब है, आपकी पुलिस क्या कर रही है? अरे आपकी पुलिस ने 2 दिन तो छोरी बजा दी, भाजगी होगी कोई बात ना, मान ली तो छोरी मर ली, ईब की है, अब क्या है भाई? क्योंकि इसलिए आख वो छोरी गरीब घर की छोरी है। वह छोरी होती ना किसी बड़े नेता की, किसी बड़े अधिकारी की, किसी बड़े व्यापारी की, 24 घंटे नहीं लगा हुए तुम, 24 घंटे। चाहे तुमने कोई गलत आदमी भी पकड़ना पड़ता, हम नहीं कहते किसी गलत को पकड़ो, हम नहीं कह रहे किसी निर्दोष को पकड़ो, लेकिन कोई दोषी अगर इतने दिन तक भी भाग रहा है,
घंटे की इंक्वायरी है, क्या की इंक्वायरी है या क्या की कार्रवाई है रे या है? आधे देश ने ठालो है तमें, किसा बड़े नेता की छोरी गया यो काम हो जाता, किसा बड़े अधिकारी किसा बड़े व्यापारी के साथ हो जाता। आधे गांव ने नहीं, सारे गांव ने ठालो है तुम, थाने में गिर गया, पुलिस में गिरो ये, क्योंकि गरीब थी छोरी, अपने परिवार को बेचारी पालन पोषण करे थी। तो मैं अपने भाइयों को, सभी नौजवान साथियों को, ये जितने भी रूख के मारनिया है, सबको मैं कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, कल आपकी भी लड़की उसका है। आप हर आदमी जो इस फेसबुक पे, जो इस इंस्टाग्राम पे, जो यूट्यूब पे, जो ट्विटर पे, जो कहीं पे भी है, ये सोशल मीडिया छोटी ताकत नहीं है। आप सब आवाज उठाओ, उस मनीषा के लिए, उस लड़की के लिए न्याय की मांग करो भाई। गरीब की छोरी है, गरीब की छोरी है तो मतलब नहीं होना है, कोई उठाओगा और उसका बलात्कार कर देगा, रेप कर उसकी हत्या कर देगा, कोई सुनवाई नहीं होगी। हम हैं भाई गैल्या, कत्ती लाठी ठोक के गैल्या हैं, ये नहीं चल लगा भाई। अरे वह छोरी तो जाली यार, उस परिवार गैल्या के बड़ा नहीं सोचियो है। अब जाकर थाने में जब जाओ, थाने वाला कहे छोरी भाजगी होगी, सर्टिफिकेट आ जाएगा भाई, 11 ना आ गया हुआ सर्टिफिकेट, 12 ना आ गया हुआ, 13 ने तो लाश आ ली, सर्टिफिकेट नहीं आया छोरी का, लाश आई है, और फिर भी कोई नहीं बोल रहा। अरे विपक्ष के 37 विधायक हो तो मैं, बड्डी बड्डी गाड़ी थारा 1 घंटा लागे, 2 घंटे लाग जा, पायलट भी गल हुआ, वो पहुंचते क्यों ना तुम्हें, सरकार वाले तो ना पहुंचे, सरकार है इनकी, ये तो दबनी कोशिश करेंगे, तुम क्यों ना पहुंचते रहे? क्योंकि गरीब घर की छोरी है। ये किसी विधायक की छोरी होती तेरे, अरे किसी नेता की छोरी होती, किसी एमपी की छोरी होती, फिर क्या होता? वाह भाई वाह, तुम सही, तुम कत्ती सही हो, हैं? 37 विधायक हो, पहुंचेगे ना कि मैं पहुंचेगे 10-5 जने, अरे जाते क्यों ना तुम्हें? और छोरी तो चाहे सत्ता का हो, विपक्ष का हो भाई, सत्ता वाले हो, थरते दूर रह गए, वह जित घटना हुई है बयानी दूर रह गए। गजब बात है। तो मुख्यमंत्री साहब मेरी बात सुनो, सैनी साहब, अगर आपको आज रात नींद आ रही है तो समझो आप ठीक आदमी नहीं हो। अगर आपको ये चीजें पता होते हुए नींद आ रही है ना, तो ठीक नहीं है। जब तक मत सोइए मुख्यमंत्री, जब तक उस छोरी के दोषियों को पकड़ा नहीं जावे, सोइए मन्ना उड्डा साहब, जब तक उस लड़की के दोषियों को पकड़ा नहीं जावे। समस्या यही है ना मेरे भाई, गरीब की हत्या होगी, छोरी का बलात्कार होगा, क्या में भी होगा, कोई साड़ा सुनने वाला नहीं है, यहां पे कोई सुनने वाला नहीं है, है? अरे कोई सा समाज हो, छोटा नहीं यार, छोरी छोरी है, क्या का समाज है ये? इसलिए मैं बता रहा हूं यार, मन तो ही बेरा पाठे हो, मेरी भी गलती है इसमें, मैं भी माफी मांगू हूं। आख मन ने कितना बड़ा इशू हो रहा और मैं धक्के खाए जाऊं, और मन ने आज बेरा पाटा इस बात का कि ये घटना हुई है, मैं दोषी हूं, मैं माफी मांगू, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगू, मेरी गलती है। लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं हूं मेरे भाई, मैं तो सिर्फ रुक के मारनिया हूं। मेरे को उसने बताया कि ज्यादातर नेताओं तक उन्होंने मैसेज करे, और मेरे पास तो अब आया है भाई, मैं तो अपना फोन दिखा सकूं, उन भैया ने अब मेरे को डिटेल भेजी, ये मामला हुआ है। तो भाई जो भाई वहां पे उस लड़की के साथ खड़ा है, वे असली योद्धा है, असली क्रांतिकारी है। और जितने भी मेरे भाई हैं, चाहे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, कोई भी है, और जितने भी मेरे पत्रकार भाई हैं, साथी हैं, उस लड़की को अगर न्याय नहीं मिला ना, डूब के मर जाइयो, सारे के सारे, सारे के सारे डूब के मर जाइयो। सबके लिए शर्म की बात है, हमारे लिए भी, सबसे पहले हमारे लिए है भाई, हम मान रहे हैं। तो इसलिए मैं सब भाइयों को कहना चाहूं, अब पूरी की पूरी पार्टी, विपक्ष के जितनी भी पार्टी उठो जागा बैठनी चाहिए, सारी की सारी। न्यू नहीं एक विधायक भेज दिया, 2 भेज दिया, क्यों? काल लगी सा बड्डे नेता, विपक्ष की नेता की छोरी के लिए हो जाता,
तो एक विधायक जावे, दो विधायक जावेगे, सारा का सारा विपक्ष उड़े बैठा ही। क्यों भाई? अगर सरकार का कोई किसी की गल नहीं हो जाती तो के वो हो जावे, सरकार नहीं कार्रवाई करेगी। हैं? संदीप भाई मेरे गांव की लड़की है मनीषा। कोई ना मेरे भाई, थारे गांव की गया, पूरी हरियाणा की छोरी है, या चली गई बेचारी यार। इसका मैं के कहूं इसमें के, ये तो यार खामखा की बात हो जाएगी। हैं भाई? कहने का मतलब मेरा यो है, अगर आप लोग नहीं जागोगे, चाहे ये नेता नेता ही होते हैं, ये कुछ नहीं है। आज कांग्रेस में, कल आज बीजेपी में, कल कांग्रेस में हो जाएंगे, कल कांग्रेस में थे आज बीजेपी में हो जाएंगे। इनका केस होता है यार, ये दुम छल्ले टाइप के दोगला सौदा, इनका कुछ होता है। तुम इनके ऊपर डिपेंड हो क्यों? क्या उन लोगों को, उस गांव के लोगों को, और क्या हरियाणा के जो लोग हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, जो लोग हैं जो पत्रकार हैं निष्पक्ष, जो क्रांतिकारी पत्रकार हैं, पोचा मार पत्रकार नहीं, क्रांतिकारी पत्रकार हैं, उन सब की जिम्मेदारी हर आदमी के, हरियाणा के हर आदमी की जिम्मेदारी है पहले। क्योंकि मैं इनको देश में बात जा रही है, देश में जब बात जाएगी तो देश की बात है, नहीं तो ये हरियाणा की बात है। और हरियाणा के हर साथी को जो सुनता हो और जो भाई मारी थोड़ी बहुत भी मानता हो, इस लड़की के न्याय के लिए लड़ो, नहीं तो कत्ती नरक में जाओगे, सीधी बात है। मन ने जो उस लड़की के बारे में सुना, मेरा हो गया कत्ती भाई दिमाग खराब है। जो सच्ची बात है, मैं आप झूठ पेलते नहीं है। अरे भाई गलत तो है उस छोरी के साथ, कत्ती गरीब घर की छोरी है यार। न्यू तो यार बैंड चौधरी न्यू है, मतलब पैसे वाले चल लगे, अमीर चल लगे, पावर वाले चल लगे, पदाई वाले चल लगे, सत्ता वाले चल लगे, कौन चल लगा? और भाई है टीचर थी यार लड़की। सीएम ने बोला अरे यार कार्रवाई चाहिए, कार्रवाई, और जो भी दोषी है, चाहे अधिकारी है चाहे अपराधी है, कोई नहीं बख्शा जाना चाहिए। ये कुछ ना है ये कार्रवाई जो तुम करो, घंटे ही कार्रवाई ना, क्या ही कार्रवाई नहीं है। अरे जो जिसकी छोरी मर रही है उसका परिवार का देखो ना। मुख्यमंत्री साहब सोइयो मत ना, सैनी साहब कार्रवाई करो, ऐसी कार्रवाई करो अब किसी लड़की की प्रति किसी अपराधी की हिम्मत ना हो। ऐसी कार्रवाई चाहिए, ऐसी कार्रवाई चाहिए, सीधी कार्रवाई चाहिए, सीधी बात है। गरीब घर की छोरी है, वही लड़की करना। मुख्यमंत्री साहब आपकी लड़की होती तो आप क्या कार्रवाई करते? आपका कोई एमपी होता, आपके कोई एमएलए की लड़की होती, आपकी किसी एमपी की लड़की होती, आपकी किसी अधिकारी की लड़की होती, तो आप क्या कार्रवाई करते? वो कार्रवाई करियो जब माननी चाहिए, कोई भी हो चाहे, इसमें बख्शा नहीं जाना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, भगवान देखे। आड़े तुम ठीक है, आड़े अदालत तक बच जाओगे, लोग तक बच जाओगे, ये भगवान की अदालत जो है ना, उस तक कोई नहीं बचेगा। ध्यान रख लेना इस बात का। ऊपर जाओगे ना जब, सबका हिसाब होगा, ऊपर वाला सब कुछ देखने लग रहा है, सबका देखने लग रहा है। कदे कोई एंडी पाग रहा हो, पद ले गए, पैसा ले गए, पावर ले गए, नाम ले गए, फलाना ले गए, तखड़ा ले गए, ऊपर वाला सब कुछ देखने लग रहा है। ध्यान रख लेना, न्याय से बड़ी कोई बात नहीं होती है। अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए, कोई जाति धर्म क्षेत्र भाषा की बात नहीं है। अन्याय अगर किसी साथ हो रहा है ना, वो ठीक नहीं है। और इसलिए मेरे भाइयों, मुझे इतने लेट लाइव आना पड़ा, गलती सलती माफ करियो, लेकिन उस छोरी के लिए लड़ियो। और अगर तुम नहीं लड़े, तुम भी ये मान लो कायर हो, कायर, कायर हो, प्योर कायर। अगर मनीषा के लिए, उस गरीब घर की लड़की के लिए अगर तुम नहीं लड़े ना रहे, कत्ती कायर हो। और आपन ऐसे कायर आई, कोई किसी की जरूरत नहीं है, सीधी बात है। उस लड़की के लिए इंसाफ मांगो, उस लड़की के लिए न्याय मांगो, और सख्त और सीधी कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे अपराधी है चाहे अधिकारी है, कोई बख्शा नहीं जाना चाहिए, सीधी बात। और मैं एक बात और मैं कहूंगा, उस परिवार के साथ कहूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों, हम हैं साथ, जिसे भी हैं, हम भी से हैं, हम कोई बड़े आदमी नहीं है, लेकिन आपकी लड़की नहीं, हमारी लड़की का लड़ा है, उसी तरह से लड़ाई लड़ाएंगे। और जितने भी भाई हैं, कोई भी है, चाहे किसी जात बरादरी संगठन धर्म क्षेत्र पार्टी कोई भी हो, चाहे आप सबको उस परिवार के साथ खड़े होना चाहिए। तन मन धन हर तरीके से करना चाहिए, और आपको आवाज उठानी चाहिए। नहीं तो न्यू गरीब भाई छोरी तो न्यू है भाई, न्यू ठाले जा कोई,
न्यू रेप हो जाएंगे, न्यू बलात्कार हो जाएंगे, ये जिंदगी रहेंगी फिर तुम्हें, है ना। बाकी थारी मर्जी भाई, जय हिंद, जय भोलेनाथ।